दिलेल्या माहितीवरून असे दिसून येते की जालना महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये कमालीचा उत्साह आहे। 9 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आता लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळत असल्याने लोक आपल्या अपेक्षा उघडपणे व्यक्त करत आहेत। या संदर्भातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे मांडता येतील। नागरिकांच्या प्रमुख समस्या। प्रशासक राजवटीत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे शहरात अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत, ज्याचा त्रास सामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे। स्वच्छतेचा अभाव, गल्लीबोळात उघड्या नाल्या आणि घाणीचे साम्राज्य। सुरक्षेचा प्रश्न, मोकाट कुत्रे आणि जनावरांचा वाढता वावर। मूलभूत सोयी, रस्ते, पाणी आणि सार्वजनिक स्वच्छतेचा खुंटलेला विकास। नगरसेवकाची व्याख्या। नागरिकांच्या नजरेतून जालनावासियांना केवळ नावापुरता नगरसेवक नको आहे। त्यांच्या मते आदर्श नगरसेवक असा असावा जो केवळ पद घेऊन फिरणारा नसावा, जो प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सहभागी होईल, जो एका फोनवर मदतीसाठी तात्काळ धावून येईल, ज्याचा सर्वसामान्य नागरिकांशी जिव्हाळ्याचा संपर्क असेल। ॲड फारुख तुंडीवाले यांना वाढता पाठिंबा। रफी कॉलनी आणि गांधीनगर परिसरातील चर्चेत ॲड फारुख तुंडीवाले यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे दिसते। त्यामागची काही प्रमुख कारणे। 1. तत्परता। दवाखान्यातील कामे असोत किंवा इतर तातडीच्या अडचणी ते सदैव तत्पर असतात। 2. संपर्क। ते केवळ निवडणुकीपुरते नाही तर सातत्याने जनतेच्या संपर्कात राहतात। 3. विश्वास। स्थानिक महिला आणि पुरुषांनी त्यांना निवडून आणण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे। निष्कर्ष। जानेवारी 15 रोजी होणारे मतदान हे जालना शहराच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे। सामान्य नागरिक आता आश्वासनांपेक्षा कामाच्या माणसाला प्राधान्य देण्याच्या मनस्थितीत आहेत। या माहितीच्या आधारे तुम्हाला निवडणूक प्रचारासाठी सोशल मीडिया पोस्ट किंवा ॲड फारुख तुंडीवाले यांच्यासाठी एखादे विशेष घोषवाक्य। हमारे को नगर सेवक ऐसा होना कि उनने वार्ड को एकदम स्वच्छ रखना। अब यहाँ देखे तो पूरे यहाँ से वहाँ तक वाल्मीकि नगर, चमड़ा बाजार, गांधीनगर, जहाँ देखे तो पूरा कचरा, नालिया, ना घंटा गाड़ी बराबर टाइम पे आ रही। 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में नला आ रहे। क्या इतना बेकार हाल है। तो हमने इसके लिए जो है तो फारूक भाई को चुने वाला है कि फारूक भाई कर सकते हैं। उनका वार्ड देखो जाके, उधर का 3 नंबर वार्ड उनका एकदम ऐसा लगे उन्होंने गार्डन के घर का है। फारूक भाई क्यों ना, आपको क्या लगता है फारूक भाई क्या करें? फारूक भाई हमारे को इसके लिए लग रहे है कि वो आदमी एडुकेट है, माइंडेड है और वो आदमी लेके चल सकता। उसको जो है तो प्रॉपर्टी से कोई लेन देन नहीं है। वो को प्रॉपर्टी कमाने के आज से में नहीं खड़े रह रहा। वो आदमी इज्जत के आज से खड़े रह रहा। उसका ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टी है कि उसको जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ नाम के लिए खड़ा हुआ आदमी, हम उसको नाम के लिए हमने जो है तो उसको चुना है। और वो आदमी ऐसा है कि विकास करने वाला आदमी है और हमको विकास करने वाला आदमी लगता। हमने इतने सालों से समझो लाए लोगों को, कोई हमारे वार्ड का विकास हुआ नहीं क्या, इसके लिए हमने वो आदमी को चुने। क्या नाम है? जानते हैं महानगर पालिका के इलेक्शन जब भी महाराष्ट्र में नजदीक आते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए। नगर सेवक ऐसा होना चाहिए, नगर सेवक के ऊपर क्या होता है कि नगर सेवक हमारे वार्ड का डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे कि नाली है, रोड है, ये तो छोटी बात है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हम सबके हालात किस तरीके से है, क्योंकि हमारे मुल्क में एजुकेशन की बहुत कमी है। तो जैसे कि जनाब फारूक वकील साहब और जनाब अमजद खान साहब ये दोनों एजुकेटेड है। अब हमारे जो जनाब फारूक वकील साहब है ये जो है एजुकेशन के हिसाब से बात करते हैं, और जो हमारे जनाब अमजद खान साहब है ये एक जज्बे से बात करते। जैसे कि आप हमारे फारूक वकील साहब के बारे में बात करेंगे, वो ऐसे इंसान है कि जैसे हमारे जालना शहर में, हमारे वार्ड नंबर 4 में जालना शहर में किसी भी अगर तकलीफ में हो तो ये इंसान सबसे पहले वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और हमारे अमजद खान साहब जो है, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, इस इंसान का हॉस्पिटल के लाइन में इतना नाम है। अगर किसी को मदद की जरूरत हो, ये इंसान ही नहीं देखता वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, ये इंसान सबसे पहले तट पर खड़े होता है। और इससे फोन लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर उसे पता चले कोई मुसीबत में है तो ये इंसान सबसे पहले वहाँ पर होता है। और ब्लड बैंक के बारे में बताओ, जो आपको ब्लड के बारे में सबसे ज्यादा, अगर औरंगाबाद और जालना सिटी के अंदर ब्लड के बारे में किसी को कमी हो तो सबसे पहला फोन अगर किसी को जाता है तो जनाब अमजद खान साहब को जाता है। और कुछ लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे कि जनाब अमजद खान साहब या फारूक वकील साहब पहली बार वार्ड से आए हैं, या अमजद खान साहब के वालिद ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। पर ऐसा है कि उनके काम अगर आपको जानना है तो हमारे बुजुर्गों से बात कीजिए, उनके काम यहाँ पर किस तरीके से किए जाते थे। और जनाब फारूक वकील साहब है, इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को, शेर है। कहीं पर भी अगर कोई मुसीबत में हो तो सबसे पहले ये इंसान वहाँ पर खड़ा होता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो मेरे हिसाब से जैसे कि ये एजुकेशन में दोनों बहुत आगे है, तो मेरे हिसाब से हमारे बच्चे ये आने वाले भविष्य के बारे में एजुकेशन के ऊपर ये लोग ज्यादा ध्यान देंगे।
देखिए रोड नाली या हमारे वार्ड का डेवलपमेंट ही छोटी बात है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर मुसीबत में आपके कोई काम आता है तो नगर सेवक होना चाहिए, क्योंकि नगर सेवक जो है वार्ड को डेवलप करेगा और वार्ड जो है वो शहर को डेवलप करेगा। क्योंकि वार्ड में अगर बच्चे पढ़ेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, तो ये बच्चे जो आगे चल के हमारे वार्ड को डेवलप करेंगे, हमारे सिटी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो रुपया डॉलर के सामने इतनी तेजी से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में एजुकेशन की बहुत कमी है। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और अपने वार्ड को जाया मत कीजिए। मेरे हिसाब से अपना वोट जो है जनाब फारूक वकील साहब या जनाब अमजद खान साहब, हमारे कांग्रेस के पैनल को इस बार बहुत ही मजबूत पैनल जो वार्ड नंबर 4 से आया है, तो इनको वोट दीजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से वार्ड नंबर 4 में जो है कांग्रेस का ध्यान दीजिए, कांग्रेस पे ध्यान दीजिए, कांग्रेस के पैनल को मजबूत कीजिए। इसके आगे हमारे जो नजदीकी भाई है वो आपको सब बताएंगे। तबरेज हिदायत पठान। नगरसेवक तुम्हाला कसा हवे? आम्हाला आता जे नवीन उभा राहिलेत त्याच्याकडून काही काम झाले तर आम्हाला त्याला वंट द्यायचं पंजाला। आणि इतक्या वर्षांनी ते पूर्ण गल्लीमध्ये आमच्या इतके वर्ष गुजरलेत, पण आता लोक कोणचे काम आमच्या गल्लीत नीट झाले नाही। काय मागणी नेमकं तुमची? हा? काय व्हायला पाहिजे? आम्हाला गल्लीत नाली नाही, आमचं पाणी जात नाही, घरात पाणी येत आहे सारं, बोरिंग नाही, आम्हाला नळ नाही, कोणी काही द्यायला नाही, निस्ता वाटता कुस्तर म्हणतात मला बाद मध्ये कोणीच काय करीत नाही। आता जे काम नाही केले, नाही केले, बाकी कोणीच नगरसेवकाने काम नाही केले। आता जे नवीन उभा राहिले त्याच्याकडून फारूक भैया त्याच्याकडून आम्हाला जे काम होते ते करून घ्यायचे आणि आम्ही पंजाला वोट देऊ। हंसाबाई गुलाबराव साळवे।